2021 यानी आज का डेली करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो हम आज की करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो एक नए अंदाज में आज से आप लोग को करंट अफेयर्स मिलेगा एमसीक्यू के फॉर्म में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में और कुछ क्वेश्चंस पूरे डिटेल के फॉर्म में। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वेलफेयर स्कीम मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट पेरेंट्स टू कोविड-19। देखिए, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ये लॉन्च हो चुकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है। क्या है ये क्वेश्चंस, आप लोग को याद हो गया होगा। बिना आंसर देखे आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च की गई है बच्चों के लिए जिनके माता पिता कोविड-19 की वजह से खो चुके हैं, जो कि बिना माँ बाप के बच्चे हो चुके हैं कोविड-19 की वजह से, उनको मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ मिलेगा। कौन सा ऐसा स्टेट है? उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल कमीशंस इंडियन कोस्ट गार्ड आईजीसी, ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, आईजीसी इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स ओपीवी, ये भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय हुम, बताइए। अगर आप पढ़े हैं तो इसका आंसर बताइए, नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए, दोबारा वीडियो देखने का कोई आवश्यकता नहीं पड़े, एक बार में ही याद कर लीजिए। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल जो हैं, ठीक है, तो इनके बारे में बताइए क्या न्यूज़ है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोवल हैं कमीशंस इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो गोवा शिपयार्ड के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में जो भी करवा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आने के लायक है। बाकी जो भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन को मैं छाट के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूँ। नाटो ने सैन्य अभ्यास शुरू किया है, इसका नाम क्या है? नाटो एक सैन्य अभ्यास से शुरू किया है, आपको पता होगा, तो इसका नाम क्या है जल्दी से बताइए। स्टेट फास्ट डिफेंडर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, वन लाइनर करंट अफेयर्स है। ठीक है, कंपेयर टू फाइनेंशियल क्राइसिस अ हेल्थ क्राइसिस कैन बी मोर pervasive, persistent and prevailing in its impact on the real economy as per RBI Reserve Bank of India annual report for 2020-21। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कहना है कि फाइनेंशियल क्राइसिस के कंपैरिजन हम लोग जो झेल रहे हैं, हेल्थ क्राइसिस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, क्राइसिस यहाँ पे एक दो होता है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस, तो ही इसका कहना है कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो होता है प्रत्येक साल फाइनेंशियल ईयर में, उसके इन्फ्लेशन रेट निकाला जाता है, ये निकाला जाता है, बोला इस बार इकोनॉमी पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा हेल्थ क्राइसिस की वजह से। ठीक है, सेकंड है द इंडियंस मेंस फुटबॉल टीम रिटेन्ड इट्स 150th पोजीशंस इन द लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज्ड। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एकदम मार्क कर लीजिए, एक नंबर आपके पॉकेट में है। ठीक है, कि कितने नंबर पे आया है? तो 105th पोजीशंस पे आया है लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में। ठीक है, भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव हैज़ रिसीव्ड द इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 फॉर रिसर्च इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड एनर्जी स्टोरेज, ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड। आपको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी याद कर लीजिए, अवार्ड से रिलेटेड है। सीधा एक लाइन में एनी अवार्ड 2020 जो है वो किसको मिला था? CNR राव। किस क्षेत्र में मिला था? तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और एनर्जी स्टोरेज के क्षेत्र में। ठीक है, WHO ऑनर्स डॉक्टर हर्षवर्धन, आपको पता है हर्षवर्धन हम लोग के कौन है? हेल्थ मिनिस्टर हैं, फॉर एफर्ट्स इन टोबैको कंट्रोल। आपको पता है हम लोग जिसको तंबाकू कहते हैं, तंबाकू कंट्रोल में सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने वाले हर्षवर्धन रहे हैं। इनको WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सम्मानित किया गया है। जाना माना कंपनी मेडी लाइफ, आपको पता है, तो फार्मेसी जो है वो मेडी लाइफ को एक्वायर कर लिया है और भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनेगा फार्मेसी का या मेडिसिन देने का। देखिए, इफ़को, आपको पता है इफ़को क्या होता है? तो इफ़को इंट्रोड्यूस वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स अक्रॉस वर्ल्ड। इफ़को जो है एक वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया
घोषित किया है, इंट्रोड्यूस किया है। देखिए, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड हैज़ इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फॉर फार्मर अक्रॉस द वर्ल्ड। According to an official statement issued by IFCO, the world's first nano urea liquid was introduced in its 50th annual general body meeting held in the online offline mode in India। आपको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसान से रिलेटेड है कि इफ्को ने एक वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है फार्मर के लिए, वर्ल्ड के सारे फार्मर के लिए। और इसके ऑफिशियल स्टेटमेंट का मतलब ये है, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो इफ्को का है, इसका कहना है कि ये जो नैनो यूरिया लॉन्च किया गया है, ये इसके एक मीटिंग में 50वां एनुअल जनरल बॉडी का मीटिंग था, जो कि ऑनलाइन भी था, कुछ लोग ऑफलाइन भी थे, इंडिया में हुआ था, उसी में ये स्टेटमेंट दिया गया है। इफ्को के बारे में स्टैटिक क्वेश्चन जो आता है हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज़, इफ्को का फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। इफ्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इफ्को कब फाउंडेड किया गया था? 3 नवंबर 1967, न्यू दिल्ली। इफ्को का चेयरमैन कौन है? अभी BS नकाई, याद रखिएगा। जो कि इफ्को न्यूज में है तो मे भी इफ्को का ये सब चीज़ आ सकता है, इसलिए हम लोग इसको साथ साथ देखते चलेंगे। इफ्को के MD एंड CEO कौन है? डॉक्टर US अवस्थी, ठीक है। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ये फुल फॉर्म भी आ सकता है। OECD, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, हैज स्लैश्ड इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 20 to 9.9% फ्रॉम 12.6% एस्टिमेटेड। मतलब ये एस्टिमेट किया गया है कि 12.6% से जो है वो 9.9% हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, आप इसको समझिए। मतलब यही कंपनी जो है, यही डिपार्टमेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, फुल फॉर्म समझ लीजिए। मे भी ऐसा आ सकता है OECD में C का फुल फॉर्म क्या होता है, OECD में D का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा बोला जा रहा है। अब बताइए इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1948 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है OECD का? तो पेरिस है, ठीक है, पेरिस फ्रांस। अब इसके SG कौन है? तो जॉस एंजल, ठीक है। मेंबर कितना है? 38 है। आपको पता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। CII वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म आ सकता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज इलेक्टेड TV नरेंद्रन CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा स्टील लिमिटेड। आपको पता है इट्स न्यू प्रेसिडेंट फॉर, मतलब इसके न्यू प्रेसिडेंट हुए हैं CEO MD, इसके जो न्यू प्रेसिडेंट हुए हैं CII के, उसका नाम क्या है? नरेंद्रन। हमारे नरेंद्र मोदी आप कह सकते हैं, उन्हीं के नाम से रिलेटेड है नरेंद्रन, ठीक है। ही टेक ओवर फ्रॉम उदय कोटक, उदय कोटक से ये लिए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोटक महिंद्रा बैंक के, जो उदय कोटक थे। पवन मुंजल चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हीरो मोटो। देखिए आप ये सब चीज़ को समझ लीजिए कि पवन मंजल चेयरमैन जो है वो क्या है, कहाँ के चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं? हीरो मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। टेक ओवर एज CII वाइस प्रेसिडेंट फॉर दिस, ही टेक्स ओवर फ्रॉम उदय कोटक मैनेजिंग डायरेक्टर, वही सेम चीज़ है, ठीक है। कहीं कोई डाउट इसमें नहीं, मूव करते हैं नेक्स्ट। लेकिन एक बात जान लीजिए, CII का फुल फॉर्म इसको तो याद कर लीजिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1895। हेडक्वार्टर कहाँ था? न्यू दिल्ली, ठीक है। आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI कैंसिल्स लाइसेंस ऑफ शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक बैंक की लाइसेंस कैंसिल कर दी है, उस बैंक का नाम है शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ पुणे बेस्ड, पुणे, देखिए शिवाजी राव तो समझ जाइए कि महाराष्ट्र का ही कुछ है, ठीक है। पुणे बेस्ड शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक, द बैंक सीज टू कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम द
close of business on May 31, the bank does not have adequate capital and earning prospectus. As such, it does not comply with the provisions of the Banking Regulation Act 1949. मतलब बैंक के पास न बिजनेस करने के लिए पैसा था, न किसी भी चीज़ के लिए पैसा था, कुछ अर्निंग उसका होप नहीं दिख रहा था कि कैसे बैंक अर्न करेगा, और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को भी फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए आरबीआई को इसका लाइसेंस कैंसिल करना पड़ा। द आरबीआई ऑब्जर्व दैट द बैंक विद इट्स present financial positions would be unable to pay its present depositors in full. The bank was placed under RBI directions from the close of business on May 4, 2019। मतलब आरबीआई ने ये ऑब्जर्व किया कि अभी इसकी जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन है, इसके तहत ये अपने डिपॉजिटर को भी पूरा पैसा नहीं दे सकता है, इसलिए इसको बंद करने का डिसीजन लिया गया। आपको पता है सीबीडीटी मेंबर जेबी मोहापात्रा गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन। मतलब सीबीडीटी के जो मेंबर थे जेबी मोहापात्रा, उनको एडिशनल चार्ज मिल गया है चेयरमैन का। द फाइनेंस मिनिस्ट्री जगन्नाथ विद्याधर मोहापात्रा, आपको पता है मेंबर थे सीबीडीटी के, ठीक है, हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स बोर्ड ऑफ 3 months। द एक्सटेंड टेन्योर ऑफ द इनकम्बेंट चेयरमैन प्रमोद चंद्रा मोदी ended on May 31। आपको पता है इन फरवरी he was given a third extension till May 31। Last week the government had appointed 3 new members of the Central Board of Direct Tax। यही चीज़ अभी हम बताने वाले थे कि CBDT का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखिए CBDT का फुल फॉर्म ही होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स वही होता है, इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में जो भी पॉलिसी होगी वो सीबीडीटी ही होगी, ठीक है, सीबीडीटी के द्वारा ही होगी। तो आपको भी पता है अभी क्या सीबीडीटी से रिलेटेड न्यूज है। सबसे पहला सीबीडीटी का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ठीक है। सीबीडीटी के ही मेंबर थे जेबी मोहापात्रा, उनको एडिशनल चार्ज मिल गया है चेयरमैन का, बस इतना समझिए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आएगा बैंकिंग एग्जाम में भी, और जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका एसएससी रेलवे सारे एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने किस स्कीम को लॉन्च किया है, किस चीज़ से रिलेटेड स्कीम है। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो एक अंकुर स्कीम लॉन्च किया है। क्या है स्कीम? तो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्कीम नेम्ड अंकुर under the which citizen will be awarded for the planting tree during monsoons। मतलब अंकुर स्कीम के तहत अवार्ड मिलेगा उस सिटीजन को जो लोग मानसून में प्लांटिंग करते हैं। देखिए इसे प्लांटिंग को बढ़ावा मिल रहा है। सिटीजन्स टेकिंग पार्ट इन दिस इनिशिएटिव विल बी गिवन द प्राणवायु अवार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है, प्राणवायु अवार्ड याद कर लीजिए इस चीज़ को। टू इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम, पार्टिसिपेंट्स विल हैव टू अपलोड अ पिक्चर वाइल प्लांटिंग द सैपलिंग एंड देन अपलोड अनदर फोटोग्राफ आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ द सैपलिंग फॉर 30 days के लिए। द विनर्स विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम इच डिस्ट्रिक्ट फॉलोइंग वेरिफिकेशन टू गेट द प्राणवायु अवार्ड। मतलब जो भी विनर होंगे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज विनर होंगे, पूरा वेरिफिकेशन के बाद एक डिस्ट्रिक्ट में एक विनर डिसाइड किया जाएगा और उसको प्राणवायु अवार्ड मिला जाएगा। देखिए प्लांटिंग से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। रवि शास्त्री के डेब्यू बुक टाइटल स्टार ग्रेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इसको समझ लीजिए। क्रिकेटर ऑलराउंडर कमेंटेटर एंड कोच, आपको पता है रवि शास्त्री इज नाउ मेकिंग हिज पब्लिशिंग डेब्यूट, वो एक डेब्यूट पब्लिश कर रहा है। एज ही हैज पेन्ड अ बुक जिसका टाइटल है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। द बुक इज बीइंग पब्लिश्ड बाय हार्पर्स कॉलेज इंडिया। इट हैज बीन co-authored by Ayaz Memon. It is expected to be released on June 25, 2021. इन द बुक मतलब 25 जून को इसको रिलीज किया जाएगा। शास्त्री हैज़ रिटन अबाउट सम 60 extraordinary talent he has met from across the world who have inspired him। मतलब उस बुक में जो है वो 60 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के बारे में जिक्र करेंगे। तो बहुत अच्छी बुक है, हम लोग को नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी
पढ़ने चाहिए। रवि शास्त्री का नाम याद रखिएगा, रवि शास्त्री जो कि ऑलराउंडर क्रिकेटर भी थे, कमेंटेटर भी हैं, कोच भी हैं, ठीक है। उनकी एक बुक आ रही है जिसका कि टाइटल है स्टार ग्रेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। इसी के तहत आज के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। देखिए ये जितना भी करंट अफेयर्स आज का था वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था। इस चीज़ को आप लोग मान लीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट नहीं था उसको हम पहले ही ऑलरेडी छाट चुके हैं। इतना तो आपको करना ही करना है, ठीक है। धन्यवाद। कल इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। गाइज इसी तरह के वीडियोज पाने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें करें, कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक वीडियो